पल का अपडेट जुटाकर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, यूपी एसटीएफ ने झांसी में इस एनकाउंटर को किया है, इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है। अतीक का बेटा असद जिसका एनकाउंटर हुआ है। इस बीच बड़ी खबर, शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर हुआ है। अतीक के बेटे के साथ साथ शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर हुआ है। झांसी में एनकाउंटर किया गया है। अतीक का बेटा असद जिसका एनकाउंटर हुआ है, और न सिर्फ बेटा बल्कि एक और उसका साथी जो कि शूटर है गुलाम का भी एनकाउंटर हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किन लोगों का एनकाउंटर हुआ है। अतीक का बेटा असद। अतीक लगातार इस बात को लेकर खौफजदा था और बार बार ये आशंका जताई जा रही थी कि एनकाउंटर हो सकता है। एनकाउंटर को लेकर जो भी अपडेट है, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, झांसी में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है। अतीक का बेटा असद, और न सिर्फ बेटा असद बल्कि अतीक के शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर हुआ है। झांसी में इसे अंजाम दिया गया है, जहां पर एनकाउंटर किया गया है यूपी एसटीएफ की तरफ से। इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये वो खबर है जिसका डर लगातार अतीक को सता रहा था। अतीक का यही कहना था कि मिट्टी में पूरा परिवार मिल गया है। अब उसे ऐसा डर लग रहा है कि एनकाउंटर हो सकता है। एनकाउंटर से संबंधित जो भी अपडेट है देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ गए हैं। अविनाश, इस बड़ी खबर पर क्या अपडेट? लेकिन उसके बाद उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि एक तरफ आप बिल्कुल, देखिए, एक तरफ प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी चल रही है और इसी दौरान यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद और उमेश पाल हत्याकांड के दूसरे गुनाहगार गुलाम को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया है। देखिए, ये जानकारी यूपी एसटीएफ के द्वारा दी गई है। थोड़ी देर पहले झांसी में ये इनकाउंटर हुआ है और झांसी में जब ये इनकाउंटर हुआ है तो विदेशी मेड के जो पिस्टल हैं वो भी असद और गुलाम के पास से बरामद हुए। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है, जब यूपी एसटीएफ ने उमेश पाल हत्याकांड के दो प्रमुख आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। देखिए, ये एक कह सकते हैं कि बड़ी सफलता मिली है यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ को, क्योंकि एसटीएफ की तकरीबन 10 टीमें लगातार असद और उसके तमाम सहयोगियों को तलाशने में जुटी हुई थी। हालांकि अभी तक असद और जो दूसरे आरोपी थे फरार चल रहे थे, लेकिन आखिरकार यूपी एसटीएफ को सफलता मिली है जब यूपी एसटीएफ ने इस केस के इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। देखिए, अभी जो प्रारंभिक जानकारी हम लोगों के पास आई है उसके मुताबिक झांसी में ये इनकाउंटर हुआ है और झांसी में असद जो कि अतीक अहमद के तीसरे नंबर का बेटा है, जो इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रही थी, और दूसरा आरोपी गुलाम जो उसका सहयोगी है, इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने यानी कि यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया है। हालांकि इससे पहले एक और आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में यही प्रयागराज में इनकाउंटर में ढेर किया था। लेकिन अब असद, जिसको पिछले काफी दिनों से तकरीबन 1 महीने से पुलिस तलाश रही थी, उसको इनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। देखिए, ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि कल शाम को ही अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया था और इस वक्त चूंकि हम लोग प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, यहाँ पर पुलिस की तरफ से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत माफ करिएगा पुलिस कस्टडी की डिमांड की गई थी। और इसी दौरान अभी ये खबर आई है कि यूपी एसटीएफ ने असद को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। एक बार तस्वीर आपको दिखा दे। देखिए, इस वक्त नारेबाजी भी शुरू हो गई है, चूंकि देखा जाए तो असद को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी थी वकीलों में कि जो वकील लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग भी कर रहे थे। तो ये एक बड़ी खबर है जिसमें कि अतीक अहमद के बेटे असद को पुलिस ने मार गिराया है। जो वकील लगातार इस एक्ट की मांग कर रहे थे उनसे देखिए। जी अवनीश, तो ये अब तक की बड़ी खबर है। देखिए, अंदर चूंकि सुनवाई चल रही है और सुनवाई के दौरान ही ये खबर आई है कि यूपी एसटीएफ ने असद, जो कि अतीक अहमद का बेटा है, जो उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था, उसको झांसी में पुलिस इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। हालांकि देखिए, इससे पहले खबर आई कि कभी असद के बारे में जानकारी मिली थी कि वो नेपाल में छुपा हो सकता था, लेकिन बाद में ऐसी जानकारी सामने आई